खबर है में खुश आमदीद मेरे साथ आरफ भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें, फिर एक इंतहाई अहम शख्सियत और हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, मैं बाद में तारुफ कराऊंगा। पहले कुछ खबरें। नैब मुतहरक हो गया, फिर से बड़े बड़े सियासतदान दोबारा पकड़े जाएंगे। 81 और 82 केसेस खुल चुके हैं, हमें बताया गया। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का मंसूबा बदल गया है, अब एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल नहीं होगा बल्कि कुछ अमायदीन जाएंगे और उनको लेके एक फ़कीदुल मिसाल जो इस्तकबाल है वो इधर होगा आगे जलसागाह में। इंतखाबात हुए तो क्या मैशत संभल जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। और IMF का प्रोग्राम क्यों ख़तरे में पड़ गया, इस पे बात करते हैं। $4.5 बिलियन की शॉर्टफॉल आ रही है, जो इनके तखमीने थे बजट के। मगर सबसे पहले एक इंतहाई मोतबर आवाज़ एंकर जनाब हमारे मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं, तजिया निगार, थैंक यू वेरी मच। या थोड़ी देर तक हमारे साथ होंगे। बड़ी साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ, यही सवाल आपसे करूँगा और फिर यही सवाल मैं आगे लेके जाता हूँ। एक तरफ तो ये तासुर मिल रहा है कि हर चीज़ मैनेज हो चुकी है और मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उधर से नैब कह रही है नहीं जी 81-82 केसेस खुल गए हैं। इज देयर एनी मेथड इन दिस मैडनेस? ये की कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 81 से एक साहब वजीर हुए, आज तक वो अदारों के लाडले रहे। कुछ नहीं होगा। वाहिद अब मौका है कि मोहतरम नवाज शरीफ की मर्जी की पिच भी है, अंपायर भी है, और अपोजिशन जिससे मैच खेलना है वो भी उनकी मर्जी की है। मुझे बताए ना, 18 में एतराज़ था, अब तो उन्हें किसी इदारे पे भी एतराज़ नहीं है, हर आदमी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है। तो अब ये नैब में से शरीफ खानदान ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन में से बाल निकलते हैं। नहीं तो ये अब लॉन्ड्री का काम करेगी, लॉन्ड्री का काम करेगी। और चौधरी शुजात हुसैन फरमाया करते थे। और मोहम्मद मालिक साहब हमारे हर दिल अजीज दोस्त है, हमें उन्होंने टाई भी भेजा। मैं लाइव प्रोग्राम में शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सर यू लुकिंग स्मार्ट, व्हाट इज दिस सर, क्या करके आए हैं? हमेशा की सर आपकी टाई मेरे पास है, आप बेफिक्र रहें। आप इस्लामाबाद आए या मैं लाहौर आऊंगा तो टाई पेश करूंगा। आप, मेरी टाई आपके पास है, पाकिस्तान की वजारत उज़्मा नवाज शरीफ के पास है। ये मवासलत कैसे हो रही है? ये अजीबो गरीब हालात है। अच्छा सर ये भट्टी साहब अभी उनकी टाई भी किसी और के पास है। अच्छा सर ये बताएं कि नैब केसेस खुल गए हैं और नवाज शरीफ साहब ने कल दावा किया है कि कमर जवेद बाजवा, फैज साहब और 4 जज साहबान और 2017 से शुरू करें। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ की मर्जी की विकेट भी है, फील्डिंग भी उनकी मर्जी की भी है, अंपायर भी उनकी मर्जी का है। बज़ाहिर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, अदलिया होती है, इंतजामिया होती है, सब उनकी मर्जी का, किसी में उन्हें इख्तलाफ नहीं है। तो क्या 2017 से हम एहतसाब होता हुआ देखेंगे? भट्टी साहब जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने भी एक पॉलिटिक्स ऑफ यही किया कि ये अंदर हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, और वेंजेंस पे वो चले गए। क्या मिला उनकी गवर्नमेंट को? ना कोई अंदर हुआ, जो अंदर हुआ वो बाहर आ गया, कोई कहीं भी नहीं पहुंची। इस वक्त मुल्क का मामला या लोगों का मामला महंगाई है, बेरोजगारी है, आने वाले साल 2 साल और भी तबाहकुन है, माशी तौर पे लोगों के और भी इम्तिहान होंगे। आपके ख्याल में आम आदमी का क्या ऐसा मसला ये है कि जी जनरल फैज के साथ क्या होता है, जनरल बाजवा के साथ होता है? और अगर ये बयानिया ये बना रहे हैं इलेक्शन का, तो ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट जाहिर करता है इनका आम लोगों के साथ। और दूसरा मुझे तो इसमें कुछ और भी नजर आता है, मेरा ख्याल है ये कुछ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज शायद नवाज शरीफ साहब के दिमाग में आ गया है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ कोई बात होती भी नजर नहीं आती और डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो वहाँ पे कहते हैं ना, दोनों तरफ से रेड लाइंस क्रॉस हो गई नहीं है। तो शायद वो समझ रहे हो कि मैं मजबूरी बन गया हूँ एस्टेब्लिशमेंट की, और मेरी ही शरायत के अब एस्टेब्लिशमेंट को मुझसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब ही पावर बेस है, इमरान खान का पंजाब ही पावर बेस है PMLN का, और अगर इमरान को इलेक्टोरली किसी ने हटाना है या नुकसान देना है तो पंजाब उनसे छीनना जरूरी है। तो पंजाब की बात गेम तो इनके हाथ में है, इनके चीज में है। लेकिन मेरा ख्याल है कल जो उन्होंने बयान दिया परसों, जो अपने वर्कर्स में बात करते हुए कही, तो शायद उसका मोरल तो अपने वर्कर्स को बढ़ाया होगा, क्वेश्चन मार्क्स उठ जाएंगे और एक टेंशन डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट में भी आएगी, क्योंकि जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं वो भले आज की इस्टेब्लिशमेंट ना हो, वो उस वक्त की तो इस्टेब्लिशमेंट ही थी ना।
तो अगर वो कल गुजरी हुई एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब कहते हैं कि मैं ट्रायल्स करूंगा, मैं ये करूंगा और ये मंतकी इंजाम मलिक साहब, आप इस्लामाबाद तो बैठे हैं, वो कह रहे हैं अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, 2 का नाम लिया और 4 चीफ जस्टिस साहिबान का लिया। मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लें। अगर आप मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो तो कल के बयान के बाद क्या आप खुश होंगे या आप दो बारी अपनी अलायंस के बारे में सोचेंगे नवाज शरीफ के साथ कि यार ये तो हमेशा एक पिछली एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ते हैं फिर टकराव होता है। मेरा ख्याल है कल के बाद क्वेश्चन मार्क्स होंगे। और आज की बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले खबर ब्रेक हुई है कि शहबाज शरीफ वापस जा रहे हैं, मुलाकात करके, अहम मुलाकात करके और पैगाम लेके जा रहे हैं। कल आए थे, एक दिन पहले आते हैं और 24 घंटे में अगर वापस जा रहे हैं तो वो कोई 28 साल के नौजवान तो है नहीं, उनकी हेल्थ भी इतनी उस तरह नहीं होती। कोई भी आदमी लंदन से इतना लंबा सफ़र अगले दिन वापस जाने के लिए नहीं होगा। मेरी मुस्लिम लीग के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी मरियम भी जा रही हैं, भी जा रही होंगी लेकिन वो उनको लेने तो नहीं आएंगे। तो कुछ तो हुआ है बिटवीन परसों और आज, इमरान के शहबाज शरीफ साहब को आके कोई किसी पे मिलना पड़ा या नहीं मिलना पड़ा। मेरा ख्याल है ये जो परसों का बयान है नवाज शरीफ साहब का, अभी तो हमें इतनी जल्दी शायद इसके बारे में डिटेल्स ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि इसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ लहरें ज़रूर छोड़ी हैं और शायद ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ इन्होंने मैसेजिंग ऐसी की है जिसमें कुछ परेशानी हुई हो। अच्छा, एक सवाल इसके बाद कादी साहब बड़े है साहब, मेरी इतला है जो पर 3 दिन पहले मियाँ साहब ने मीटिंग की, उन्होंने कहा मैं उस आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने रिजेक्टेड कहा था। जिस अज़म से वो अपनी जाती किचन कैबिनेट में गुफ्तगू करते हैं, डू यू थिंक ये सब कुछ पॉसिबल है और ये रास्ता नहीं खुल जाएगा, इनका गेट नहीं खुल जाएगा? जो आज है कल वो साबका होंगे यकीनन। मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि अगर साबका के ऊपर जो होंगे तो आज वाले भी तो कल को साबका होंगे ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा एक नई सिमत की तरफ वो चले गए हैं। और आज मैं देख रहा था जावेद लतीफ़ साहब निकले उनसे मुलाकात करके। अब आपको पता है जावेद लतीफ़ साहब हमेशा टेस्टर होते थे मरियम नवाज साहिबा के और मियाँ साहब के, कि कोई भी बयान हार्डलाइन लेनी होती थी तो वो वही उनके थ्रू बयान आता था। आज उन्होंने भी आके उसी बयान को दोहराया है कि सडनली ये कहाँ से प्रायोरिटी बन गई। बाजवा, जनरल फैज और जनरल बाजवा का आपको याद है, हमें भी लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, सबको याद है कि उनकी एक्सटेंशन जब इमरान खान साहब के ज़माने में हुई तो फौरी वोट किसका आया था? खुद मियाँ साहब ने उनको एक्सटेंशन दिलवाई थी। तो उस वक्त जनरल बाजवा में तमाम ये बुराइयां नहीं थी जो अब हो गई हैं। और जब जनरल फैज मुलाकातें करते थे इन तमाम लोगों से पाकिस्तान में भी और बाहर भी, उस वक्त क्या वो जनरल फैज और थे? कुछ तो हुआ है। एक डेढ़ माह पहले, 2 माह पहले, आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब दुबई में आए थे तो इनकी एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद जो मैंने जुमला सुना, वो दूसरी साइड से मैंने ये जुमला सुना कि मियाँ साहब अंग्रेजी में था, वांट्स टू मच एंड टू क्विकली। तो वो भी कोई मीटिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं गई थी। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब समझ रहे हैं इस वक्त कि मेरे सिवा गुजारा नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का, और अगर इलेक्शन होने हैं और हमें ही गवर्नमेंट मिलनी है, और आपको पीपीपी के रवैये से नज़र आ रहा है कि वो भी कुछ परेशान है काफ़ी हद तक। अगर चूँकि परेशानी है नैब और उन चीज़ों के मामले में ज़्यादा आपको आने वाले 2 महीने नज़र आएंगी, लेकिन वो भी परेशान है कि हमें बिल्कुल ही वो वेट नहीं दिया गया जो हमने जितना कोऑपरेट किया था सब कुछ। हमेशा की तरह मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल ये मजबूरी है, एस्टैब्लिशमेंट को इनसे बात करना होगा, लेकिन ये भी हम ना भूलें कि अगर इनके आने का रास्ता खुल रहा है तो वो सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान और उनकी पार्टी इस वक्त जिस हालत में है, तो वो हालत में ये तो नहीं लेके गए। तो अगर ये समझ रहे हैं कि उस तरह है तो फिर तो आई थिंक ये शायद अपना कार्ड ओवर प्ले कर रहे हैं। अच्छा मालिक साहब, जिस तरह मैं समझूँ आपकी बात को, आप लिंक कर रहे हैं शायद जो मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फौरी वापस जाना है कि वो जो बयानात हैं, मगर मैं ज़रा थोड़ा सा हट के सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। यानी क्लॉसल इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और मुल्क 4 बदतरीन यानी मुल्कों में शामिल हो गया,
जो जिन लोगों की वजह से हुआ आप जानते हैं, बहस में नहीं जाते हम। वाई सर्टन लेडीज एंड जेंटलमैन आर सो इंडिस्पेंसिबल फॉर दिस? कोई सीरियस स्ट्रेटजिस्ट नहीं है कि अब तो हमारी वायबिलिटी, इस मुल्क की इकोनॉमिक वायबिलिटी चैलेंज हो गई है, जिनकी वजह से ये इतने इंडिस्पेंसिबल क्यों हैं फॉर पाकिस्तानी स्टेट? कैसा बात वक्त की है। देखिए, आज से कोई 4-5-6 हफ्ते, आप 4 हफ्ते पहले कह लें, अगर आप मेरे से सवाल करते इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मैं आपको कहता कि मुझे बड़ा यकीन है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब तो बल्कि मुझे फरवरी के बजाय जनवरी में इलेक्शन नजर आते हैं, और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक, अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और वो ये है कि अब जो भी हो, हमें एक सिविलियन फसाद सामने चाहिए, और भले जैसे भी इलेक्शन हो, उनकी पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, उस पर जितनी मर्जी अगर रिजल्ट्स भी अगर इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएं तो फिर ठीक है। उसके बाद सारे 2-2 साल 3-3 साल लगे रहे ट्रिब्यूनल्स के सामने उसको उल्टाने में, वो हम देख लेंगे। लेकिन दुनिया के साथ करने के लिए हमें एक फसाद चाहिए, और इवन मुल्क जैसे जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, जिनके बारे में हमें बताया गया कि 25 अरब आएगा, 15 अरब आएगा, और इस तरह हम 50 से 100 अरब जाएंगे। उनकी भी एक कंडीशन बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि आपको एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में ज़रूर रहना है, और वो IMF का प्रोग्राम है। IMF के प्रोग्राम के मुताबिक थर्ड ट्रांच भी जनवरी में इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी आनी है। आज ही रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी, उसमें भी उन्होंने बाकी बातों पर जोर ये दिया है कि आप अपने प्रोग्राम के साथ रहें, और अगर इलेक्शंस होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। इलेक्शन अब मजबूरी बन गई है, लेकिन मेरा ख्याल जहाँ पे शायद नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा ओवर रीच कर रहे हो, वो ये समझ रहे हैं या यकीन है उनको कि अगर इलेक्शन मजबूरी बन गई है तो मैं भी मजबूरी हूँ, मैं इससे एक कदम पीछे रुकता हूँ। मेरा ख्याल है इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी बन गई है, लेकिन शायद नवाज शरीफ साहब मजबूरी ना हो। अब ये एक बड़ा डेलिकेट पॉइंट आ गया है। अच्छा मालिक साहब, गुजारिश है, आप कुछ देर पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन एक स्टेज आती है आप जैसे जर्नलिस्ट के पास कि आपका मुल्क में होना ज़रूरी नहीं, खबरों के लिए आना, चल के आ जाती हैं। क्या आप कह रहे हैं कि फरवरी की बजाय जनवरी में देख रहे हैं? क्या उन इलेक्शनों में आप तहरीके इंसाफ को देख रहे हैं हिस्सा लेते हुए इमरान खान की सरबराही में, या उन्हें नहीं देख रहे? क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक मुबैना तौर पे तो नवाज शरीफ की शर्त ही एक है कि तरीके इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी। जरा बताएं इस्लामाबाद क्या कह रहा है? सर, मुझे तहरीक इंसाफ तो नजर आती है अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। इमरान साहब का बात मुझे नहीं पता, अगर उससे पहले ये कन्विक्शन कर दें तो वो और बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ निकलती है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बड़ी साहब, अगर कैंडिडेट 60-70 हज़ार वोट ले लें तो, और उसके बाद कुछ सीटें भी जीत लें, और बहुत सी सीटों पे रिजल्ट्स ऐसे आए जो मुतनाज़े हों, लेकिन उसका हल उसका फैसला किस तरह करना है वो इलेक्शन कमीशन में करना है, तो बड़ी एक गेम फंस जाएगी। मुझे अभी तहरीक इंसाफ बैन होती नजर नहीं आती, लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ जीतती नजर नहीं आती, और मेरा ख्याल है ये बड़ा ही एक केयरफुली। काजी साहब, आपकी इजाजत से मालिक साहब से कर लूं, उस्ताद जाए ना जाए प्लीज, माय लव, गुजारिश है कि आप मुझे पाकिस्तान में पीटीआई का कोई एक लीडर बताएं जो अपने घर में सो सक रहा है आजकल। कोई एक लीडर। शेख रहीम पकड़ा, तलाशे गुमशुदा। उस्मान डार पकड़ा, तलाशे गुमशुदा। सदाकत अब्बासी तलाशे गुमशुदा। मुराद सईद तलाशे गुमशुदा, या जेल में या घर से भागे हुए। हमारी तो इतला है कि जो कैंडिडेट बनेगा उसको बेवा अहलो याल शादी में ले जाया जाएगा, और अगले दिन उसका वीडियो बयान आएगा, हमने टिकट वापस कर दिया, हमें ज़बरदस्ती दिया गया, मेरा तरीके इंसाफ से कोई वास्ता नहीं। बाकी ईसा खबरों के बाद आप क्या बताते हैं? आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, लेकिन आजकल मुझे पता मौसम ठीक नहीं है। भट्टी साहब देखें, ये एक मजेदार गेम बन जाएगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किन्होंने की, उन लीडरान ने जिनके पास कुछ खोने के लिए कुछ था। मैं अगर एमपी रहा हूँ, एमएनए रहा हूँ, मैं वजीर रहा हूँ, तो मेरी कुछ एसेट्स हैं, मेरा कुछ कैपिटल है, बड़ा कुछ है। अब ये जो खान साहब करेंगे, अब जो कैंडिडेट्स आएंगे, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे आएंगे जो पहले कभी भी नहीं सोच सकते थे कि प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन मिलेगा या नेशनल असेंबली का मिलेगा। वो मैक्सिमम कोई वार्ड लेवल पे खेलता है या बिल्कुल नया होगा, तो
तो उस लेवल पे लोग बड़े, उनको आदत पड़ी होती है थाने जाके जलील होने की, बड़ी आदत पड़ी होती है रगड़े खाने की। उनको ये मौका जिंदगी में पहला और आखिरी शायद मिलेगा कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, मैं एमपी बन सकता हूँ, मैं एमएलए बन सकता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं दे विल हैव नथिंग टू लूज। ऐसे आदमी को आप हल्का ना लें, क्योंकि लीडरान गुमशुदा है, वोट बैंक गुमशुदा नहीं। और इमरान के प्रो वोट से ज्यादा गुस्सा जो है वो वोट का है, जिसकी तादाद बहुत बड़ी है, जो पीडीएम के 3 लीडरों की, इनकी जमातों के खिलाफ है। और शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका गुस्सा है, बिकॉज समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनको ला के इमरान खान को फारिग किया। वो जो एंटाई वोट, आपको याद है एक जमाने में इलेक्शन होता था प्रो भुट्टो एंटाई भुट्टो, जब नवाज शरीफ साहब ने सियासत शुरू की तो इनकी सपोर्ट बेस थी एंटाई पीपल्स पार्टी की। इसी तरह चलता रहा, एंटाई दिस एंटाई दैट। अब भी वोट प्रो इमरान से ज्यादा एंटाई दिस होगा। तो वोटर तो है, हमें ये भी हम देखते हैं कि जो हमें बताया जाता है कि इलेक्शन नहीं, वोटर तो बहुत तादाद में, कैंडिडेट नहीं। अच्छा, मेरी एक सबमिशन है, आपने जितने भी टिकट होल्डर थे माजी में या आगे हो सकते हैं, उनको पूछना, अपने घर रहते हैं पीटीआई के, कोई एक बावलपुर, मुल्तान, रहीम यार हाँ, डेरा गाजी हाँ, साहिवाल, जेलम है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये बताएं सर कि आप आने वाले दिनों में अदलिया से कोई अहम फैसले देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि नवाज शरीफ सब तशरीफ लाएंगे और मीनार पाकिस्तान तकरीबन कोई 1-2 करोड़ लोग आ जाएंगे। क्या इमरान नवाज शरीफ को जमानत के बगैर जाने दिया जाएगा मीनार पाकिस्तान? नहीं, टेक्निकली तो उनको आते ही अपने आप को अदालत के हवाले करना है, लेकिन जो केसेस की नौयत है, एक बहुत सीरियस पॉसिबिलिटी है कि उनको इमीडिएटली बेल मिल जाए या सेंटेंस सस्पेंड हो जाए। मेरा ख्याल है वो कुछ इस किस्म की कोई क्लैरिटी होगी तो वो आएंगे, वरना क्योंकि देखिए पहले प्लान था, हमें बताया गया कि तमाम लोग। अच्छा मालिक साहब, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जी प्लीज एक सेकंड। पहले प्लान बना था कि तमाम लोग जाएंगे और एयरपोर्ट पे जाएंगे, फिर बताया गया कि तब्दील हो गया है, सिर्फ सीनियर लीडरशिप जाएगी एयरपोर्ट पे और लोग सारे मीनार पाकिस्तान पे उनका इस्तकबाल करेंगे। तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि अभी फाइनल स्टेजेस में हैं जो चीज़ें हैं, अभी उतनी फर्म अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं आई। और जो परसों का बयान है मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इसके बाद मुश्किलात, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो, मुझे इससे आसानियाँ ज़रा कम नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक इमेजिन पाकिस्तान फैक्टर भी है, जिसमें शायद वो भी समझ रहे हैं कि वो डाक खास बन सकते हैं। ये खाकान अब्बासी साहब नून लीग से और पीटीआई से भी कुछ लोग, तो उनका भी मुकद्दर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जैसा होगा। आप समझते हैं कि मे बी दे कैन फिल द गैप? देखिए, इलेक्शन तो होगा इन्हीं बड़े नामों का। ये सारे पोस्ट इलेक्शन रीस्ट्रक्चरिंग में तो चीजें इनको मिल सकती है। इलेक्शन डे पे मेरा ख्याल है इनकी रेलेवेंस कुछ पुरानी होगी, हमें काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट भी नजर आएंगे। एक चीज मैं आपको बात जो मेरा यकीन है, माइट बी रॉन्ग, जितने हमने पुराने इलेक्शंस देखे हैं, सब कुछ देखें, एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आती है कि किसी भी दौर में हमने एस्टेब्लिशमेंट की इतना नहीं इनके पास कैपेसिटी कि इलेक्शन डे वाले दिन ये हजारों पोलिंग बूथ कंट्रोल कर लें, पोलिंग स्टेशंस कर लें, और इलेक्शन डे रिगिंग वो नहीं होनी। ये जो गेम बननी है काजी साहब, मेरे यकीन में प्री पोल जो होना था, जो हो भी रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं, और फिर पोस्ट पोल रिस्ट्रक्चरिंग, जो कोalition गवर्नमेंट इधर से 5 इधर जुड़ गए, 8 जुड़ गए। इलेक्शन बड़ी खौफनाक वेरिएबल चीज है। इलेक्शन अगर 20-25% भी फेयर हुआ तो यकीन माने ये कहीं से कहीं बात जा सकती है, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस नजर आते हैं। अच्छा मालिक साहब, आपसे तो आर्गूमेंट हो नहीं सकती। एक तो इमरान खान को इलेक्शन में जाने नहीं दिया जाएगा बीइंग ए रिपोर्टर, एक लूली लंगड़ी सी पीटीआई बनाई जाएगी। चले, इसको बात तो ये वक्त साबित करेगा, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है अगली मुतवक्का हुकूमत में किस किस का हिस्सा है। जो बीइंग ए रिपोर्टर मेरी ये बताया कि गुजारिश करे कि काजी साहब, क्या मैं सवाल करना चाह रहा, इतने बड़े साफी के सामने ना बैठ के बंदा कंफ्यूज हो जाता। चले मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, कंक्लूड करते हैं। मैं अपने उस सवाल पे आता हूँ कि हजूर आखिर इन अनवारुल हक काकड़ साहब भी तो वज़ीर आज़म लगना शुरू हो गए हैं। हमें अनथिंकेबल था उनके बनने से पहले। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो जिस बात पे आपने मुझे खुल के नहीं बताया
कि वाई दीज पीपल आर सो इंडिस्पेंसिबल डिस्पाइट ऑब्वियस जो इनके फेलियर्स थे, और एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क को इन्होंने माशी खंडर बना दिया। फिर वही लोग और फिर हम वही हार लेके खड़े होंगे। देखिए, ये तो बदकिस्मती है कि अब आपकी पॉलिटिकल रियलिटी है, वो पार्टीज हैं, उनकी बेसिस हैं, और जो 16 माह में भी आपने देखा क्या हुआ, उससे पहले भी देखा। देखिए, इलाज तो यही है कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी हो, लेकिन अभी तो कहते हैं ना, जो आपके पास मिट्टी है उसमें से ही आपने बुत बनाना है, आप कहीं और से तो पिच इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, इस वक्त तो आपके पास यही प्लेयर्स हैं। इसका मतलब है करनी बुतों की ही हमने पूजा है, शायद उसके शेप बदल जाए। अच्छा मालिक साहब, एक सवाल, पीपल्स पार्टी बार बार उनका शो है हमें शिकायत है। मैंने पूरे सिंध से पूछा, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई, ना उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, ना पंजाब में भी उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। क्या ये जानबूझ के ये तासुब नहीं दिया जा रहा मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी में होगा क्योंकि पीटीआई को साइड करना है? इनके इख्तलाफ की वजह क्या है? इनके लिए तो ओपन फ्री ग्राउंड है बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के लिए भी। नहीं भट्टी साहब, इनका सिंध के अंदर काफी मुश्किलात हैं, और ये मैंने 21 अगस्त को स्टोरी भी ब्रेक की थी कि आने वाले दिनों में आप बहुत कुछ देखेंगे पीपल्स पार्टी का। मुकेश चावला साहब फिर शुरू हुए, फिर तकरीबन 62 के करीब लोग हैं जिनको इस वक्त टारगेटिंग हुई भी है, अनऑफिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, शुरू हो गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कल ये 92 न्यूज़ ने ब्रेक की, जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बजरी साहब, इनके मुराद अली शाह के, उनकी भी इंक्वायरी उनकी फैमिली की नैब में खुल गई। ये एक छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। मुकेश चावला के भी ताने ऊपर जाते हैं, बजरी के बहुत ऊपर जाते हैं। अभी और भी आप लोगों के आने वाले दिनों में देखेंगे। कोर्ट ने आज उनका भी खोल दिया, शजीर मेमन का भी सारा शुरू हो गया। फिर जिस तरह कॉम्पोजिशन है, वो पहले पीपल्स पार्टी वाले भी कहते थे कि देखें इस्टेब्लिशमेंट सारी पीएमएलएन की है, क्योंकि आज चीमा साहब बैठे हुए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उनकी है। तो वो तो कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं मानते, वो कहते हैं नून लीग की गवर्नमेंट है। सो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली इस वक्त बहुत, अगर आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड देखें तो चीफ तो वो ठीक रहे हैं, बिकॉज जो लेवल पीएमएलएन की पार्टी का है इस वक्त, तो पीपल्स पार्टी कहीं 3-4 दर्जे नीचे आ रही है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। आई नो कि यू हैव टू कंडक्ट योर ओन शो। थैंक वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। भट्टी साहब, जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है, अगर हमने ब्रेक नहीं लेनी तो मैं बात को कंटिन्यू करूँ। मैं ये बात ये जो दो बातें उन्होंने की हैं, एक तो ये कि जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए मियाँ साहब, और वो कह रहे हैं जनाब मुझे तो इतने सर चाहिए, और वो सर बड़े डाढ़े हैं। और दूसरी बात ये कि जो एक वापस जाना शहबाज शरीफ साहब का एक दिन बाद, ये भी इसके भी बड़ा मीनिंगफुल है। काई साहब, ये सबसे अहम बात है, लेकिन इस बात को फिर सही, क्योंकि कुछ सहाफ़ियों के लिए ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, जिस तरह बिलावल साहब कहते हैं तसलसल निगरान हुकूमत, तो कुछ सहाफ़ियों के लिए कुछ शफीक लोग बहुत बैठे हैं। उसकी वजह हुई है, पर जब वो आए थे 1% भी चांस नहीं था वापस आने का। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ घर में, उसकी गूंज सुलझाने के लिए मरियम साहब आज जा रही हैं और फिर शहबाज शरीफ जा रहे हैं। बाकी ब्रेक लेनी थी। ब्रेक नहीं लेनी, अभी खुर्शीद शाह साहब का आपको एक शॉर्ट सुनवाना है, सुनवाइए जी। ये तो बात फिर वही होगी ना जो अभी मालिक साहब कह रहे थे कि ये लूजर बन गए। वो पीपल्स पार्टी कह रही है, लेकिन शायद एक रिपोर्टर है छोटा सा, वो पहले दिन से कह रहा है निगरान हुकूमत तसलसल है मुस्लिम लीग नून का। फवाद हसन फवाद कैसे आ गए? वो जो मिनिस्टर इंटीरियर तारड़ साहब कैसे आ गए? आपको किसने कहा नून लीग की हुकूमत गई है? नाम बदल गया, निगरान हुकूमत आई है। आज भी मुबैना तौर पर लंदन और जाती उमरा से मुल्की मामला चलाए जा रहे हैं। आगे पीपल्स पार्टी का राइट है, वो जो मर्जी कहे। बिलावल साहब अचानक दुबई चले गए, मरियम साहब लंदन जा रही हैं, शहबाज शरीफ जा रहे हैं। इस दौरान फैमिली में कोई ठी ठा हुई है पीपल्स पार्टी। अच्छा, कोई टॉप ब्यूरोक्रेट ने कोई हमजा शहबाज साहब से भी बात की है कि जनाब हमें मिलें, कोई मिलजुल के काम करते हैं? सर गुजारिश ये है, मैंने अर्ज किया है, फ्यूचर और हाल सारा जाती उम्रा और 180H डिस्कशन हो रही है, और तमाम सरकर्दा आला ब्यूरोक्रेट रेगुलर राब्ते में, और नई वोटर लिस्ट के जो इजाफा हुआ है इसकी तादाद पहले
मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमा को भेजी गई, बाद में मीडिया में आई। अच्छा, एक ब्रेक है भट्टी साहब, और इसमें वापस जब आएंगे तो यूथ का जो एक बहुत बड़ा चंक है जो इसमें आया, और ये यूथ ज़्यादातर यही लग रहा है कि पीटीआई की तरफ इसका टिल्ट है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे एक ब्रेक के बाद। और मुख्तलिफ खबरें और मैशत की भी बात करेंगे जो असल महाज है और जिस महाज से बाकी महाजों की लड़ाई डिसाइड होनी है मेरी नाचीज़ राय में। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा भट्टी साहब, एक तो आपके पास खबर है कि जो लाखों लोग आ रहे हैं, घरों से चल पड़े हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? कोई बेलदार आ रहे हैं सुना है, कोई ये क्या कहानी है? कादी साहब, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जलसा करते हैं, एक तो एयरपोर्ट पे इसलिए कैंसिल क्यों हुआ पहले तो बताएं। कि ड्रोन से मीडिया सारा शॉर्ट दिखाएगा, पीछे मीनारे पाकिस्तान बंदा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि MPMN अपने साथ कोई 2-4 बसें लेकर जाएंगे। दूसरी बात, माजी में एक नून लीग का बड़ी एक्सपर्ट ही है, जो एक अच्छी जमात है, एक बड़ी जमात रही है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं, और आज भी एक सियासी वजूद है। देखें, कारपोरेशन है, वासा है, टीचर्स हैं, सफ़ेद पर्दाजात में पुलिस हैं, इस किस्म के मैसेज जा रहे हैं कई कि जनाब आपने 21 को तशरीफ़ लाना, तो जलसा। लेकिन जहाँ तक 10 लाख बात है, अगर 50,000 भी कर लिए जाए, 2 MPA जो मुस्लिम लीग नून के थे और बड़े जेनवन आदमी हैं, वो कह रहे हैं जी, हमें कह रहे हैं 5-5 हज़ार बंदा लाओ, हमारे पास 50 बंदा नहीं हो रहा, मोहल्ले में मीटिंग कॉल करते आता ही कोई नहीं। कोई आके कहता है जनाब ये बिल है, कोई कहता है जनाब मेरे घर में बिजली का बिल कट गया है, कोई कहता है पेट्रोल नहीं है मेरी मोटरसाइकिल में, कहता है हम लाएं कहाँ से लोग। अब एक ही तरीका है, हाँ कारपोरेशन के मुलाज़म है, उनकी आप अटेंडेंस वहाँ लगा सकते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये एक और मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ। टेंट तो शादियों ब्याह के लिए होते हैं, वलीमों पर होते हैं, तो ये जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं ये टेंटों में क्यों हो रही है? देखिए, अब डू यू थिंक ये नासिर बाग में जलसा करेंगे तो कम से कम 5-10 हज़ार लोग तो लाने पड़ेंगे। यहाँ 500 बंदा आप 10,000 करके कवर कर सकते हैं। मीडिया आजकल इनका बहुत मेहरबान है, पूरा पैन करके कैमरा आगे नहीं ले जा सकता। टेंटों में आप उस वक्त इंडोर फंक्शन करते हैं जब स्ट्रीट पावर ज़्यादा ना शो कर सके। मोची दरवाज़ा, चले हम मीनारे पाकिस्तान तो छोड़ दें, मोची दरवाज़ा हो गया, नासिर बाग हो गया, माल रोड हो गया, इस छोटी सी एक जगह में आप टेंट लगा दें और 500 बंदा हो और आप ये दावा कर दें 10,000 बंदा है, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? और देखें बंदों में गैप कितना है, वरना जलसे जुलूसों में कंधे के साथ कंधा टकरा रहा होता है। अच्छा बड़ी साहब, एक और बात अच्छा ये बता दें, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हो सकता है मुल्क की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हों, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं ना, उसकी वजूहात कुछ 2-3 है, लेकिन हम उस बहस में नहीं जाएंगे, अभी वो उनका फैमिली का फैसला है। 16 माह मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे और महीना ये भी इनका। एक बड़ा जलसा किया इन्होंने किसी बड़ी ग्राउंड में। भट्टी साहब, अब जलसों का क्या? लाहौर का ले चले, लाहौर तो इनका किला बकोल इनके। नहीं भट्टी साहब, मुझे ये अजीब एक ना अजीब अभी मालिक साहब वाली बात ही मुझे याद आ रही है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी कहते हैं इलेक्शन करवाएं, IMF भी कह रहा है इलेक्शन कराओ, ये कराओ वो कराओ, उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये अलग बहस है। मगर सवाल ये है कि आप कैसे, आपने एक इंतहाई पॉपुलर पार्टी को बाहर भी रखना है, इंतहाई अनपॉपुलर बंदे को अंदर लेके आना है, ये अजीब जियां कहानियाँ नहीं फंस गई आपस में? कादी साहब, आप समझ नहीं रहे, सारी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान का आइन कहता है इलेक्शन कराओ। 90 दिन वाला तो चैप्टर क्लोज कर दिया ना, आज 20 सितंबर हो गई है, 9 अगस्त को हुकूमत टूटी थी और 56 दिन का शेड्यूल होता है, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। जो नया वोटर बना है 8 करोड़ है, उनमें नौजवान नस्ल को अगर ये तरीके इंसाफ इलेक्शन में आ जाती है तो ये रोक सकते हैं। नौजवान नस्ल जिनकी उम्र 18 से 25-30 साल है, वो एक ऐसा बारूद है कि उन्हें हर एक का आप जेन नहीं वाश कर सकते। आप चंद लोगों को 2,000, 10,000, 20,000 गिरफ्तार कर लेते हैं। वोटर की तादाद कमो बेशतर जितने सर्वे आए हैं, PTI के 2.5 से 3 करोड़ बताया जा रहा है, हो सकता है वो 1 करोड़ भी ना ले। नहीं भट्टी साहब, ये मेरे पास है, इसमें एक ही अहम बात है भट्टी साहब के, जो यूथ है तकरीबन 18 से 45 साल के जो वोटर्स हैं और जो कि समझे जाते हैं कि PTI के साथ ज़्यादा हैं, वो कोई 8 करोड़ के करीब बनते हैं।
तो ये 8 करोड़ बंदों के लिए 8 पंजाब की टोटल पुलिस 2 लाख है। गो के बड़ी एक्टिव है बंदों में गिरफ्तार करने में। आपका नाम है तरीके इंसाफ का लग दूँ, आपने अपना अच्छा मज़ा लेना ना, सुबह अपने घर तरीके इंसाफ का झंडा लगाएं और एक घर के साथ ही मुस्लिम लीग नून के 5 झंडे लगाएं। मैं वैसे जिंदगी को थोड़ा बुरा किया नहीं तो फिर तुसी नजर नहीं आना। तो काजी साहब नवी जनरेशन तो बज़ाहिर बादियुल नज़र में एक जमात की तरफ जा रही है जिसको मीडिया में आप अभी 15 टीवियों पे प्रोग्राम हो रहे होंगे, कहीं आप उनका गेस्ट नहीं देखेंगे, कहीं भी किसी भी टीवी में, शायद ही हो, मुआवजा हो सकता है, उनके वकला आते हैं। तो इलेक्शन अगर साफ शफाफ होते हैं तो फिर जो लंदन प्लान है वो कहाँ जाएगा? दुनिया भी कह रही है, आइन भी कहता है, कानून भी कहता है, लेकिन मजबूरियां भी तो है ना। भट्टी साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बात यह है कि एक चीज़ जिसके मैं भी खिलाफ हूँ और आप भी खिलाफ हैं, मगर उसका उससे आप एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि भाई आपने एक अगर पॉपुलर पार्टी को बाहर रखना है तो उसको रिप्लेस करने के लिए इंतहाई अनपॉपुलर पार्टी को लाना ज़रूरी है। जरदारी साहब, अगर हमने क्या आज बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब की कोई वीडियो देखी है लंदन की या उधर दाएँ बाएँ? मतलब कोई मैं कहना सी मैनेज ही करना है तो कोई अकल नू हाथ मारने क्यों हारे जाए? अभी खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हमारी बदकिस्मती, हमने इनका साथ दिया। उन्होंने कहा आह चीमा कहाँ लगा हुआ, फवाद हसन फवाद कहाँ लगा हुआ, और तमाम फेडरल ब्यूरोक्रेट सी इनकी मर्जी से तैनात हुए। सूबे अपना किबला जाती उमरा और 180H बना चुके हैं। काजी साहब अगर शफाफ इलेक्शन होता है नतायज कुछ होंगे, मुझे तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आते, लेकिन अगर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा, IMF का पड़ा, तो फिर इन्हें साफ इलेक्शन कराते हुए मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि उसमें बादियुल नज़र में जो फैक्ट्स है, मुझे सिर्फ ये बता देना, मैंने गुजारिश की है आप आज इधर से रहीमिया रहा से अटक जाए और जितने माजी में PTI के टिकट होल्डर थे उनके घर जाए, वो अपने घरों पे आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वाई? ज़ाहिर है गवर्नमेंट का क्रैकडाउन उन पर, भट्टी साहब वो तो सबको पता है। अब आप समझ रहे हैं इस बात को, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो एक अजीब व गरीब किस्म की। अच्छा ये कैसा बताएं जो कह रहे हैं 1917 से मुझे वही गेम वो सब 2017 से 17 से वो मुझे चाहिए। मियाँ साहब ये शर्त रख रहे हैं, वो एक मुतालबा नहीं कर रहे और कह रहे हैं लिख के दे दो, लिख के देने के लिए तैयार हो। वो तो अपनी तरफ से बादियुल नज़र में जो उनकी गुफ्तगू है, वो तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उनके वज़ीर आज़म का ऐलान होना है, बन चुके हैं। वो जब भी इलेक्शन होते हैं जनवरी में, फरवरी में, या मुझे नहीं पता कब होते हैं, तो ये इतनी जुर्रत, इतनी किसी भी यकीन दहानी के बगैर मुमकिन है? इसको देखो ना भट्टी साहब, जुर्रत जो है वो अच्छी चीज़ होती है, होनी भी चाहिए जुर्रत, लेकिन जुर्रत और हमाकत में थोड़ा सा फ़र्क भी होता है। मैं वैसे बात करूं, मैं किसी को रिफ़र नहीं कर रहा ये बात, मगर सवाल ये है कि मेरी ये राय है, मियाँ साहब की जो पर्सनैलिटी है, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जो पर्सनैलिटी है, वो जो बात कह रहे हैं दे वांट इट, वो पीछे नहीं हटेंगे। अब देखें ना, उन्हें सक्सेसेस मिली। इमरान खान एक बहुत बड़ी पार्टी को उन्होंने बाहर निकाल के मारा, उसको जो जेल में है बंदे उसके कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ये सब कुछ के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन का लेवल आसमान तक है। नहीं देखें, अब आपने खुल के बात कही, अब मौजूदा नून लीग की पिच भी नून लीग की, ग्राउंड भी नून लीग की, तमाशी भी उनके, अंपायर भी उनका, और बंदे मुकाबल बंदा भी उनका। उनकी मर्जी के मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता, उनकी मर्जी के खिलाफ। तो नतीजा तो बज़ाहिर बादियुल नज़र में कोई निशानदेही कर रहा है। कल क्या होगा गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। मैं तो सिर्फ आज इस वक्त जब भी बात कर रहा हूँ तो उस वक्त तक कर रहा होता हूँ। एक ब्रेक है। वैसे पीपल्स पार्टी के लिए मेरा एक मशवरी, पुरानी पार्टी तो यही हुआ करती थी जब कभी ये पार्टी हुआ करती थी, आप दुआ करें कि इनको पावर मिले, इनको एक दफ़ा दोबारा पावर मिले, चूँकि सागदार साहब जो कर गए हैं, इंशाल्लाह अब आइंदा आने वाले दिनों में एक दफ़ा फिर पूरी गवर्नमेंट इनकी बने और फिर आपके लिए बेहतरी होगा पीपल्स पार्टी के लिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। बहुत सी खबरें, मैशत की बात करेंगे। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ये कुर्कियाँ हो रही हैं, ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ एक्सप्लेन करूँगा ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये जो मैं कह रहा था कि कुर्की और प्राइवेटाइजेशन में क्या फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर क्या कोई इनकी रेलेवेंस है? इन्होंने पिछले साल जो बजट बनाया था, इनका ख्याल था कि ये एथो पैसे आ जाएंगे, एथो पैसे आ जाएंगे। वो जो एथो था ना, उसमें एक एथो नहीं चलिया और उसमें $4.5 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है। ठीक, अब अगर $4.5 बिलियन, तो अब इकनॉमिक डिवीजन बैठा, साथ वजारत ख़जाना बैठी कि पैसे कहाँ से पूरे करें। अच्छा, तो वो पता लगा कि बॉन्ड भी फ्लोट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अगर बॉन्ड भी फ्लोट करता है तो 50% भी इंटरेस्ट रेट देगा, तो कौन उठाएगा उसको। अच्छा, अब मसला ये है कि ये पैसे जो हैं, ये अगला जो रिव्यू नवंबर में आना है इसका IMF का, तो वो पूछेंगे भाई ये जो आपने बजट में प्रोजेक्शन दी थी कि 4.5 बिलियन, अब इन्होंने कहा जी ये 4.5 बिलियन हम कहाँ से लेंगे? प्राइवेटाइजेशन से, स्टील मिल, PIA। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ बट साहब, जब आपको और मुझे पता हो कि हमारा कारोबार बैठ रहा है और हमारे पास ये कप बेचने के लिए बस 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, महीना है, तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, फिर ये कुर्की होती है। समझे आप मैंने ये क्यों कहा था? और वो जो आखिरी बात, जो वो बहुत बड़े माशाल्लाह आए थे, आखिरी माहिर मईशत इसहाक डार साहब, आजकल इधर ही हैं या वतन अजीज से बाहर चले गए? दोबारा ना बुला लिए उन्होंने? देखें, उनकी जो तबाही है आज तक, ये तो आर्मी चीफ का भला हो कि क्रैकडाउन कराया तो डॉलर नीचे आ गया। उनकी 4 दफ़ा के इक़्तिदार का नतीजा मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। लेकिन आप महंगाई समझ नहीं रहे। नवाज शरीफ सब लंदन में बैठ के वादियुल नज़र में इक़्तिदार ले चुके हैं। महंगाई उनका इशू नहीं है, महंगाई जरदारी ख़ानदान का नहीं है, या चंद लीड कैप्चर जो इशराफी है उनका नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम का, इन बेचारों के इख्तियार में कुछ नहीं है। एहतजाज करते हैं तो डंडे पड़ते हैं, एहतजाज नहीं करते तो बिजली का बिल कट जाता है, बिजली का बिल कट जाए तो बच्चा बीमार हो तो दवाई नहीं दे सकता, दवाई दे दे तो उसको स्कूल नहीं ले जा सकते। आप ये जो हुक्मरान अशराफी या पिछले 76 साल से मुसल्लत रही, उस किसी का भी इकॉनमी इशू नहीं रहा। देखिए, उनके ज़ाती असासों में इजाफा हुआ और मुल्क के कर्ज़ों में इजाफा हुआ। अब फवाद हसन फवाद, डू यू थिंक इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने आएंगे? सारी उम्र तो मियाँ साहब के साथ रहे हैं, अब निजकारी का आपने उन्हें सरबराह बना दिया है। भट्टी साहब, मैं आपको मैं एक बात बताऊं भट्टी साहब, आज खबर छपी है, एक मैगजीन है फोर्ब्स, कि पिछले ये जो कोरोना का ज़माना था जिसमें दुनिया की मीशत तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गए थे, लुटे गए थे ना सी, इस दौर में 75 और अरबपति पैदा हुए हैं बिलियनर्स टर्म में, यानी डॉलर टर्म्स में। तो इनके लिए तो हमारी बर्बादी इनकी आबादी होती है। भाई साहब, आप भोले बादशाह। फवाद हसन फवाद साहब ने PIA या निजकारी के लिए कल मीटिंग की है, बज़ाहिर परसों जिनसे कल मीटिंग की है, परसों किसी और से बात हो रही थी उनकी। तो ये आपने जो फरमाया कुर्की और नीलामी, इन दोनों में आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में, अच्छे लफ्ज़ों में इसकी तशरीह कर दी। ये मुल्क को क्राइसिस से निकालने नहीं आए, अपने बंदे भुगतान आए ने। अगर क्राइसिस से निकालना होता तो भाई आप 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे हैं, आज मुल्क इस हालात में ना आता। क्या ज़रूरत बढ़ गई निगरान हुकूमत को? मुझे बताए ना। बज़ाहिर वो गैर जानिबदार है, आहत चीमा हमारे बहुत प्यारे आदमी। ये आप देख रहे हैं खबर बड़ी साहब, 33 अरब रुपए की अब कीमतों में मजीद इजाफे का, यानी ये बिजली सार्फिन पर और दूसरे, अच्छा सार्फिन पर 33 अरब। सार्फिन में याद रख रहे हैं, खाक में वक्त नहीं आता। उनका बिल तो हम देते हैं ना, उनके बिल आपने देने हैं। IPP से जो कमीशन 94 में ली थी वो आप दे रहे हैं, आम शहरी दे रहा है, जो हर महीने चीखता है यार 5000 दे दो, 10,000 दे दो, मेरा बिल ज्यादा आ गया है। आप ही कह रहे थे किसी ने घर की अंगूठी बेची। जब आप घर का सामान बेचकर बिजली का बिल देंगे, आटा दाल कहां से लेंगे? मुझे वो भी तो रास्ता बताएं। ये 95% है। काजी साहब, ये मुल्क के जो मुसल्लत हुक्मरान है 40 सालों से, इकानमी मान जाए उनका इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की आवाम का है, बोझ आवाम को पड़ेगा। बिजली फिर 2 रुपये यूनिट बढ़ रही है, आपको पता है? बिजली वाहिद जरिए आमदन रियासत के पास ये है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दो, गैस की कीमतें बढ़ा दो या पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो।
तो आप ही कहते होते हैं ना ये इनको तो 2,000 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा नहीं लगेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए का यूनिट कर दें, अगर ये उफ भी कर दें तो मेरा गिरेबान पकड़ लीजिए। इन्होंने उफ करनी क्यों है? पहली बात ये है कि हमने बिजली का बिल, आप कितने लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे अजीम लीडर थे और गैस चोरी करते थे, यानी है ना, वो भी नहीं देना इन्होंने। और जो आपके हुकूमत में है उनका बिल तो वैसे ही हम देते हैं, उनको 2-2, 3-3 हज़ार यूनिट वैसे ही माफ़ है, ब्यूरोक्रेसी को माफ़ है और इनको काजी साहब आपके हुक्मरान 5-5 कैंप ऑफिस बना लेते हैं ताकि सब कुछ फ्री हो। 5-5 कैंप ऑफिस बना लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पिछले माह ज्यादा बिजली पानी से बढ़ी है, लेकिन आपको 70 रुपए यूनिट पड़ रहा है। आप पता नहीं क्या। मैं ज्यादा बात नहीं पूछूंगा, आपने नाम नहीं बिल्कुल बताना, तो मैं सिर्फ इतना याद करूंगा कुछ 10-15 साल उधर की बात होगी, वो तो सरकारी ग्रासरी भी मंगा लेते हैं, याद है? वो आपने नहीं देना, उसके बाद बहुत फड्डा पड़ा था। अच्छा, 90 शायरा से खाने पीने का सामान कहीं जा रहा था और मैं दुनिया टीवी में था, यानी सरकारी ग्रासरी जो है, ग्रोसरी, और 105 गाड़ियां प्राइवेट लोगों को दी थी जिनका बिल, पेट्रोल, मेंटेनेंस सारी की सारी उस वक्त की हुकूमत कर रही थी। और ऑयल, घी, दाल, छोटा गोश्त, देसी मुर्गा। छोड़े ये कहानी फिर सही, आपने मुझे क्यों पकड़वाना है? मैं हमेशा आपका हमने कोई नाम लिया किसी का, और वैसे भी हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी, मेरे पैदा होने की पहले की बात, बहुत पुरानी बात है। लेकिन बड़ी साहब इसके बाद कोई हैरत होती है कि हमें रोज़ कहते हैं ख्वाजा साहब या दूसरे लोग खुशखबरी सुनाते हैं, मुबारक होए आप डिफ़ॉल्ट कर गए। उन्होंने ये नहीं कहा, मगर मैं सिर्फ उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूं। कहते आप कर गए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कर गए, क्योंकि आपसे मुराद अवाम है, हमसे मुराद चंद अशराफी है। हाँ, तो ये बहरहाल वो मुझे जाते जाते एक फ़िक्रा याद आता है, बेनज़ीर भुट्टो सैकडाउन किया था ड्रग लॉर्ड्स पर, तो एक उसका इंटरव्यू आया, उसने कहा ये क्यों बनाते हो ड्रग्स तुम? कहते ये तो बड़ी जहरीली है। कहते ये हमारे लिए नहीं है, ये तो लोगों के लिए जिन्हें हम बेचते हैं। बहरहाल ये ऐसे याद आ गया। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।